प्यारे दोस्तों, ये है टुनटुनी चिड़िया और उसकी बेटी टुन्नी जो एक जंगल में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। उसका पति दूसरे जंगल में काम करता था और वहीं पे रहता था। कभी कभार ही घर आया करता था। बस जैसे जैसे उनका गुजारा चल रहा था, एक रात मामा, तो मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर रही हूँ, मुझे कोई दवाई दो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है मामा। अरे क्या हुआ टुनी बेटा, कहाँ दर्द है? मेरी प्यारी बेटी क्यों रो रही है? चुप करो, चलो हम दवाई लेके आते हैं। डॉक्टर साहबा के पास जाते हैं, तुम्हारी दवाई लेके आते हैं। फिर टुनटुनी टुन्नी को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। वो बहुत फिक्र मानती कि टुनी को आखिर क्या हो गया है। बस टुनी बाजार से चीज़ें लेके खाती थी, ज़्यादातर स्लैंटी और इस तरह की गंदी मंदी चीज़ें जो भी उसको मिलती थी वो बहुत शौक से खाया करती थी। इसी वजह उसका पेट खराब हो गया था। वो माँ बेटी डॉक्टर के पास पहुँचती हैं। डॉक्टर उसका चेकअप करती है, उसको दवाई वगैरह देती है और इंजेक्शन भी लगा देती है। डॉक्टर उसका चेकअप वगैरह कर इंजेक्शन लगाकर उसे कुछ दवाई देती है, जिससे टुनी की तबीयत में कुछ सुधार आ जाता है। और फिर टुनटुनी उसको लेकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ती है। वो घर पहुंचते ही टुनी को वो समझाती है कि तुमने आस पास से कुछ भी बाहर से लेकर नहीं खाना है। सलेंटी वगैरह उसको सख्ती से मना करती है और उसको खिचड़ी बनाकर देती है कि बेटा आज से तुमने बाहर से कोई चीज़ नहीं खानी, यही खानी है। लेकिन टुनी साफ मना कर देती है कि मुझे खिचड़ी वगैरह नहीं खानी, मुझे तो बाहर से स्लैंटी लेके खानी है। वो बहुत जिद करती है। फिर माँ उसको मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुकती और फिर स्लैंटी लेने पर इस्रार करती है। मुझे नहीं पता मामा, मुझे बस स्लैंटी खानी है, आप मुझे जल्दी से पैसे दो, मुझे नहीं खिचड़ी खानी, ले जाओ इसको यहाँ से, ये तो बहुत गंदी होती है, मुझे ज़रा अच्छी नहीं लगती। अरे टुनी बेटा, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मैं क्या करूं तुम्हारा? ये लो पैसे, खाओ स्लैंडी, फिर पेट में दर्द हो तो मुझे ना आके कहना, फिर मैं नहीं तो तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। क्या करूं इस लड़की का, ये तो बहुत सर चढ़ गई है, ज़रा नहीं बात मानती, गंदी चीज़ें खाती है, फिर इसके पेट में फिर दर्द शुरू हो जाता है। आखिर क्या करूं? आते हैं इसके पापा तो इसकी शिकायत लगाऊंगी कि इसको समझाओ थोड़ा सा, मेरी तो बिल्कुल बात नहीं मानती ये लड़की। आखिर क्या करूं मैं इसको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? पता नहीं क्यों नहीं समझती ये, क्या करूं? फिर थोड़ी ही देर बाद टुनी बाई से स्लैंडी लेकर आ जाती है और खाने के लिए बहुत खुश होती है कि मैं तो अब बहुत मज़े से स्लैंडी खाऊंगी। तब तक प्यारे दोस्तों, आप ये बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है और आपको स्लैंडी खाना अच्छा लगता है कि नहीं लगता? बच्चों, स्लैंडी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती, इसीलिए बाहर से स्लैंडी लेकर मत खाया करिए। अपनी सेहत का ख्याल रखा करें और अपने मामा को बिल्कुल तंग नहीं किया करें, क्योंकि जो भी कहती हैं हमारे लिए अच्छा ही कहती हैं, इसीलिए बाजार की स्लैंटीज कम खाया करिए। अरे वाह वाह, ये तो बहुत मजे की स्लैंटी है, बिल्कुल न्यू आई है। मामा देखो ना, मैंने कितनी प्यारी स्लैंटी ली है। बेटा, तुम्हें डॉक्टर साहबा ने मना की थी कि स्लैंटी नहीं खानी, इससे तुम्हारे पेट में पेट दर्द हो सकता है। तुम फिर स्लैंटी क्यों लेके आई? तुम क्यों नहीं मेरी बात सुनती? मामा, मुझे और कुछ नहीं खाना, मुझे यही स्लैंटी खानी है। ये बाजार में नई स्लैंटी आई है, देखो ना कितनी प्यारी है और इसमें बहुत तेज मिर्ची है, बहुत मजा आएगा। खाओ, अगर तुम्हारे पेट में दोबारा दर्द हुआ ना तो मैं तुम्हारी बहुत पिटाई करूंगी, जरा भी दवाई नहीं लेके रोती रहोगी फिर पड़ी हुई इधर ही। टुनी माँ की डांट डपट सुनकर फिर भी वो स्लैंटी खा लेती है। जब रात होती है तो वो सो जाती है। माँ बेटी दोनों बहुत आराम से
थोड़ी देर सोने के बाद ही टुन्नी का फिर शोर शुरू हो जाता है कि मामा उठो उठो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है। थोड़ी ही देर सोई थी कि फिर उठ जाती है। मामा मामा उठो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मामा उठो ना जल्दी से, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे रुको बेटा, मैं अभी डॉक्टर साहब को फोन करती हूँ। डॉक्टर साहबा, आप प्लीज घर आ जाएंगे, टुन्नी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द है। आप मेहरबानी करके जल्दी से मेरे घर आ जाइए और उसको कोई दवाई दीजिए ना, उसके बहुत दर्द हो रहा है। अरे भी क्या हो गया टोनी बेटा, फिर क्यों पेट में दर्द हो रहा है तुम्हारे? डॉक्टर साहब, इसको मैंने बहुत मना किया था, इसने फिर स्लैंटिस खाई है, सारा दिन ये स्लैंटिस खाती रही है, इसीलिए मुझे लगता है इसके पेट में फिर दर्द शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब, मुझे दवाई दो ना, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। टोनी बेटा, मैंने आपको कितना मना किया था स्लैंटिस मत खाओ, लेकिन आप कहना नहीं मानते, देखा ना आप कितना पेट में दर्द है। बेटा तुम प्रॉमिस करो आइंदा तुम बिल्कुल स्लैंटिस नहीं खाओगी। अगर स्लैंटिस ज़्यादा खाती रहोगी तो हमें तुम्हारा पेट काटना पड़ेगा और तुम्हारा ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसीलिए आज के बाद तुम प्रॉमिस करो कि स्लैंटिस नहीं खाओगी। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ आइंदा मैं कभी स्लैंटिस नहीं खाऊंगी, बस जो मामा घर में बनाएंगी मैं वही खाऊंगी। क्या पे मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाएगा ना? शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो और बिल्कुल भी अब बाहर से चीज़ लेके नहीं खाना, जो मामा घर में बनाएगी बस वही खाना। बाहर की चीज़ें हमारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। प्यारे बच्चों, आप भी सब प्रॉमिस करें, आप बिल्कुल भी बाहर से गंदी चीज़ें लेकर नहीं खाएंगे और सब अपनी मामा का कहना मानेंगे। और आप सबको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आपको हमारी प्यारी प्यारी वीडियो मिल सके और वो आप फौरी तौर पर वो देख सको। सब अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय। प्यारे दोस्तों, ये है टूनी चिड़िया की कहानी जो अपनी माँ के साथ एक जंगल में रहा करती थी। वो बहुत ही ज़्यादा गरीब थी, उसका एक छोटा भाई भी था। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से हुआ करता था। वो एक टाइम खाते और 2 टाइम भूखे रहा करते थे। टुन्नी बेटा, मैं काम की तलाश में जा रही हूँ, तुम अपने भाई का ख्याल रखना और बाहर बिल्कुल मत जाना। अच्छा ठीक है मैम, मैं ख्याल रखूँगी। एक टुन्नी की माँ जंगल में काम की तलाश में निकलती है तो उसकी मुलाकात एक कबूतर से होती है। अरे अच्छा हुआ कबूतर भाई, आप मुझे यहाँ मिल गए। हाँ टुनटुनी बहन, बताओ कोई काम है मुझसे क्या तुम्हें? दरअसल मैं काम की तलाश में हूँ, कोई काम नहीं मिल रहा। हाँ टुनटुनी बहन, मेरे पास एक काम है तो। आप बताइए ना, मैं हर काम कर लूँगी, जो भी काम होगा। अरे बहन, तुमसे नहीं होगा, तुम अपनी बेटी टूनी को भेजना, मेरे पास एक रिक्शा है, वो चला लेगी, अपना भी गुजारा कर लेगी और मुझे भी कुछ फ़ायदा हो जाएगा। मुझे तो टाइम नहीं मिलता वो रिक्शा चलाने का, इसीलिए मैंने सोचा कि वो काम मैं तुम्हें दे देता हूँ। दूसरे दिन टोनी वो कबूतर के पास जाती है। वो उसे एक रिक्शा देता है जिस पे उसने सवारियां एक जंगल से दूसरे जंगल में ले जानी थी। टोनी बहुत खुश थी, वो खुशी खुशी उस कबूतर से वो रिक्शा ले लेती है और बहुत खुश होती है कि अब हमारे कोई सुख के दिन आ जाएंगे, उनकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी।
वो माँ बेटी हर वक्त बहुत परेशान रहा करती थी, लेकिन ये रिक्शा मिलने के बाद अब उनकी परेशानी ख़त्म होने वाली थी। टुन्नी बहुत मेहनत से सुबह सवेरे रोज़ाना वो रिक्शा लेकर निकल जाया करती थी और जंगल के सब पैसेंजर टुन्नी के रिक्शे में ही बैठकर दूसरे जंगल में जाया करते थे। अब वो खुश रहा करती थी क्योंकि उनकी मुश्किल आहिस्ता आहिस्ता आसान हो जा रही थी। सब पैसेंजर बहुत शौक से टुन्नी के रिक्शे में बैठकर दूसरे जंगल में जाया करते थे क्योंकि टुन्नी का व्यवहार बहुत ही अच्छा था और वो बहुत कम किराए में सब पैसेंजर को दूसरे जंगल में छोड़ दिया करती थी। इसीलिए सब उसके रिक्शे में शौक से बैठा करते थे। फिर टुन्नी एक दिन फ्रूट लेकर घर जाती है। माँ देखकर बहुत खुश होती है कि अब वो सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे। अरे वाह मेरी प्यारी बेटी, शुक्र है, लगता है अब हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे। मौसम बहुत ख़राब था, तुम काफ़ी थक गई होगी, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाए देती हूँ। हाँ माँ, थक तो बहुत गई हूँ और भूख भी बहुत लग रही है। आप जल्दी से खाना लगाओ, मैं आ रही हूँ फ्रेश होकर। बेटा, आज मैंने तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, तुम जल्दी से मुँह हाथ धो के आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाए देती हूँ। टुन्नी का छोटा भाई भी स्कूल जाया करता था और वो भी खुशी खुशी रहा करती थी। टुन्नी बहुत मेहनत से काम करती थी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं करते और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अगर आपको सब्सक्राइब के बटन का नहीं पता तो नीचे देखिए जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वो